Hi, I'm Arjuman Raza, psychotherapist, NLP मास्टर प्रैक्टिशनर और टाइमलाइन थेरेपिस्ट। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक यही है कि कौन किसको ज़रूरत होती है थेरेपिस्ट की। बहुत आसान सी बात है, कुछ साइन एंड सिम्टम्स है जिसकी वजह से बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आया आपको ज़रूरत है या नहीं है। उसमें से सबसे पहला जो होता है वो ये कि डिफ़िकल्टी मैनेजिंग इमोशंस, एंगर, इतना ज़्यादा गुस्सा आना या पैनिक अटैक्स होना या गुस्से में उठा के चीज़ों को फेंक देना या कुछ भी वर्बल अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़ या किसी भी किस्म का अब्यूज़ करने के लिए आप खड़े हो जाएं। और दूसरी चीज़ है कि सेल्फ़ हार्म, अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स पाए जाते हैं कि जब आप खुद को सुसाइडल आइडिएशंस आते हैं कि जी यार मेरी तो ज़िंदगी में किसी को ज़रूरत ही नहीं है, मुझे कोई चाहता ही नहीं है। सेल्फ़ हार्म हम हर कैटेगरी में लेके जाते हैं। सेल्फ़ हार्म एक छोटे से छोटा कि आप खाना एक टाइम का छोड़ दिया गुस्से में आकर से लेकर आप अपने आप को किसी भी हद तक किसी भी तरीक़े से आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे आप सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं या आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि जिससे आपकी सोसाइटी को, आपकी कम्युनिटी को नुकसान पहुंच रहा है, तो आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। तीसरा जो सिम्टम्स है वही कि डिफ़िकल्टी इन ट्रांजिशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नई शादी हुई है, आपको डिफ़िकल्टी हो रही है कि उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए। बच्चा हुआ है अभी नया, आपको हैंडल करना नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। आपने जो ना वो नई जॉब ज्वाइन की है, आपको वहाँ पर डिफ़िकल्टी हो रही है, डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा पेश आ रही है। उसके बाद जो होती है वो होता है कि जी एक और सिम्टम है जिसमें होता है रिलेशनशिप इश्यूज़, कि आपके रिलेशनशिप जो है ना वो आपके घर वालों से अच्छे नहीं हैं, आपके फ्रेंड्स से अच्छे नहीं हैं, आपके स्पाउसेस से अच्छे नहीं हैं, या फिर इन सब से अच्छे आपके ऑफिस में अच्छे नहीं हैं, आपके बॉसेस के साथ आपके जो है अच्छे नहीं हैं, आपके कोलीग्स के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। यू नीड अ थेरेपिस्ट फॉर दैट। अच्छा, फिर उसके बाद आता है कि जी लो सेल्फ इस्टीम, तो आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है, आपके बहुत ज़्यादा लिमिटिंग बिलीव्स हैं कि जी ये तो हो, मतलब मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कर जाऊँ ये काम, ये मैं कैसे कामयाब होऊंगा, या मैं कैसे पास होंगी, या मेरे किस तरीके से इतने अच्छे नंबर आएंगे, या मैं कैसे घर बाय कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मैं कैसे ये सब कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और लो सेल्फ इस्टीम में भी होता है। या फिर आप डिप्रेशन में हो, 2 वीक से ज़्यादा आपको हो गया है, 2 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया और आपका डिप्रेशन जो है ना वो आपकी जान नहीं छोड़ रहा, आपकी जो सैडनेस है जिसको आप सैडनेस कह रहे हो वो असल में डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर गया। या आपको एक्सट्रीम मूड स्विंग्स आ रहे हैं जिसको हम ख़वातीन ये कह के निगलेक्ट कर देती हैं कि जी ये तो हार्मोनल इश्यूज़ हैं, तो वो हार्मोनल इश्यूज़ नहीं होते। एक्सट्रीम मूड स्विंग्स जो होते हैं वो इंडिकेशंस होते हैं कि आपको जो ना एक हेल्प की इस वक्त ज़रूरत है। ये तो हो गए बड़ों में, कि बड़ों में आप किस तरीके से पता करें कि जी किसको हेल्प की ज़रूरत है। बच्चों में किस तरीके से पता करेंगे कि जी इस बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है हमारी, और बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं। अच्छा, हमारी एक मिसकॉन्सेप्ट है कि बच्चा तो अभी छोटा है, 18 साल का नहीं है तो हम उसको क्यों लेके जाएं। इस तरीक़े से कोई बात नहीं होती। 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, ये भी आ रहे हैं। बड़े मसले मसाइल को तो छोड़िए कि जी हाँ चले ठीक है, हेलुसिनेशंस हो रही हैं उनको, या और डिसऑर्डर्स मौजूद हैं, इन सारी चीज़ों को, छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए भी आते हैं बच्चे, और उनको उनके पेरेंट्स लेकर आते हैं और वो थेरेपीज़ उनको दी जाती हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाएं, बिला वजह गुस्सा करने लगें, बहुत ज़्यादा रोने लगें बिला वजह, उनकी स्कूल परफॉर्मेंसेस ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं कि वो उस तरीक़े से परफॉर्म नहीं कर पाते स्कूल में, दे कांट पे अटेंशन, दे कैन नॉट फोकस। अचानक से जो है ये सारे मसले मसाइल आपको शुरू हो जाते हैं कि जी अचानक से उसके रिजल्ट्स जो हैं वो ख़राब होने शुरू हो गए, और वो अपने बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं कि जी सबसे कॉमन सी चीज़ बताते हैं कि जी वो हमारे पेरेंट्स हमें नहीं प्यार करते, वो किसी और को करते हैं। हर बच्चे से आप ये सवाल करेंगे ना तो हर बच्चे ये कहेगा नहीं, मुझसे ज़्यादा मेरे भाई को या मेरी बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं हमारे पेरेंट्स। तो लेकिन ये तो एक कॉमन सी बात है, लेकिन अगर वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू कर दें, या विड्रॉल होना शुरू हो जाए, आइसोलेट होना शुरू हो जाएं, अपने दोस्तों में जाने के बजाय वो अलग रहना पसंद करें, उनसे मिलने के बजाय अकेले रहना पसंद करें, या वो अपना इंटरेस्ट जो है ना वो लूज़ करना शुरू कर दें कि किसी चीज़ में उनको इंटरेस्ट था, एक गेम वो खेलते थे। देखिए, इंटरेस्ट चेंज होता है टाइम के साथ, जब बच्चा ग्रो करता है तो उसका इंटरेस्ट चेंज हो रहा होता है। लेकिन अगर ऑल ऑफ अ सडन वो अपना इंटरेस्ट लूज़ कर लें किसी चीज़ से जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी, जो चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती थी, जो चीज़ वो बहुत शौक़ से खाते थे, जिस गेम को बहुत शौक़ से खेलते थे, जहाँ वो जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे,
तो उस वक्त आपको चाहिए कि आप थोड़े से जो है ना वो कंसल्ट करो और किसी एक प्रोफेशनल से और उससे एडवाइस लो, या वो ड्रग यूज़ करना शुरू कर दें। ड्रग्स में हम यहाँ पे अगर हम हैं तो यहाँ पे तो जी कहते हैं कि जी अल्कोहल अब्यूज़ हो रहा है, स्मोकिंग कर रहे हैं, टीनेजर हैं, हम ये कह के जी नहीं वो स्मोकिंग कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि वो टीनेजर हैं तो उनके लिए सब कुछ अलाउ है। नहीं नहीं, ड्रग्स आप किसी किस्म के भी कहते हैं कि हर किस्म की ड्रग आप उसमें शामिल करते हैं, सब्सटेंस और नॉन सब्सटेंस अब्यूज़ दोनों उसमें शामिल हो जाती है। या वो सुसाइडल बात करने लगे हैं कि जी बिल्कुल मायूसी वाली बात करने लगे हैं और ऐसी बातें करने लगे कि जिससे आपको अंदाज़ा हो यार ये इसके अंदर जीने की कोई चाह बाकी ही नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ मसला ये है कि हमें सोचने कि जी ये बच्चा है, बच्चे को तो डिप्रेशन होता ही नहीं। क्यों नहीं होता, बच्चे को भी डिप्रेशन हो सकता है। पहले ज़माने में कहा जाता है जी बच्चों को एस्थमा थोड़ी होता है, बड़ों को होता है जी। क्या मतलब? तो ये वही बात हो गई कि जी इतनी तो हवा मौजूद है, फिर तुम्हें एस्थमा क्यों हो रहा है? भाई हर जगह तो आपके साथ लोग मौजूद हैं, तो फिर डिप्रेशन क्यों हो रहा है? हम ये कहते हैं कि जी यही सारी बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। डिप्रेशन भी एक नॉर्मली हर बंदा जो है ना वो एक सैडनेस के फेस में जाता है, अफसरदा होता है, उदास होता है। लेकिन अगर वो उदासी 2 हफ्ते से ज़्यादा रहे और वो उदासी आपको सेल्फ हार्म की तरफ राग़िब कर दे, या वो उदासी दूसरों को नुकसान पहुंचा रही है, दूसरों पे इम्पैक्टिंग अदर्स जो आपके सराउंडिंग्स में मौजूद हैं उनको उनके ऊपर इम्पैक्ट करिए नेगेटिवली, यू नीड अ थेरेपिस्ट फॉर दैट। तो और या अगर आपकी कोई फ़िज़िकल इलनेसेस हैं जो अनएक्सप्लेन्ड हैं, जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गई, डायबिटीज़ हो गई। हाँ, हम ये बात जानते हैं कि जी स्ट्रेस का लेवल अगर हमारा हाई होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, स्ट्रेस का लेवल हाई होगा तो वो शुगर लेवल्स बढ़ जाएंगे, स्ट्रेस का लेवल मतलब छोटी से लेकर बड़ी तक हर चीज़ को हम ये मानते हैं कि जी सब दिमाग का खेल है। शादी हो गई, शादी के बाद भी ये मसले मसाइल क्यों सॉल्व नहीं हो रहे? दिमाग का खेल था। गुप्त रोग लेके बैठे हुए हैं, गुप्त मर्ज लेके बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सब दिमाग का खेल है। आपको कोई चीज़ याद नहीं रह रही, छोटी सी एग्जांपल है जी, हमने इतने दिमाग में अपना सब कुछ भर दिया है। RAS सुना है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। हम 2 मिलियन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम ले रहे होते हैं और उसमें 132 बिट्स इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे दिमाग में पहुंचती है और सेव रहती है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी जाती है। और ये कौन डिसाइड करता है कि किस इन्फॉर्मेशन को रखना है और किस इन्फॉर्मेशन को निकालना है? ये हमारा ब्रेन डिसाइड करता है। लेकिन अगर वो ही सही नहीं होगा, अगर हमारा माइंड ही अपनी जगह पे मौजूद नहीं होगा, तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है? तो वो हर उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देता है कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। और फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे रिजल्ट्स, अगर हम बच्चे हैं तो हमारे रिजल्ट्स जो है वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, हमें मेमोराइज़ कुछ नहीं होता, हम कुछ याद नहीं कर पाते, हम छोटी छोटी चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जी डिप्रेशन में आ गए या मेंटल इलनेस की वजह से जब उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आने लगते हैं, हमारी ज़िंदगी में उसका असर होना शुरू हो जाता है, तो हम उसको अपनी उन वीकनेसेस को हम इमोशंस के ज़रिए जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, लॉजिक्स लगाने की कोशिश करते हैं कि यार इसकी लॉजिक ये है, इसकी वजह ये है, इस वजह से जो है ना ये हो रहा है, जबकि हम डेप्थ में कभी नहीं जाते कि उसकी असल वजह क्या थी। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं, कंसल्ट थेरेपिस्ट। डजेंट मैटर कि वो कोई भी हो, कहीं पे भी हो, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और किसी भी हमारे से मुराद कोई भी साइकोथेरेपिस्ट आप ले लें उसको, या कोई भी थेरेपिस्ट आप ले लें, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। अगर हम ये सोचें कि जी हम अपनी बातें किसी और से क्यों शेयर करें, ये खौफ होता है अंदर से कि ये किसी और से हमारी बातें शेयर ना कर दे, तो कोई भी थेरेपिस्ट उसके ऊपर ये ज़रूरी है कि वो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो उसको अच्छे तरीके से रखे, उसको सेव रखे, वो किसी और से शेयर ना करे। और उसके अलावा वो आपको जज ना करे कि आपने क्या किया, क्योंकि हम बिहेवियर्स को लोगों से अलग रखते हैं। हम, अगर आपने कोई चोरी की है, या एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैंने झूठ बोला है, आपने झूठ कभी नहीं बोला, हम सब अपनी लाइफ में झूठ बोलते हैं। तो अगर मैंने कोई झूठ बोला, लेकिन अगर कोई मुझे टैग कर दे कि ये तो झूठी है, तो ये हमने उसके बिहेवियर को उसके ऊपर लागू कर दिया। तो जो थेरेपिस्ट होते हैं वो उनको उनके बिहेवियर्स पे लागू नहीं करते, उनको वो अपने जो क्लाइंट्स होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, जो भी होते हैं, उनको उनके बिहेवियर से अलग रखते हैं कि ये बिहेवियर इंसान नहीं होता, बिहेवियर ही होता है। बिहेवियर इज़ अ वर्ब और इज़ एन एक्ट। और
इंसान जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट आइडेंटिटी है, उसकी उस बिहेवियर से अलग हट के भी कोई चीज़ है, कोई आइडेंटिटी है, तो हम उस पर काम कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच, होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज़ आस्क मी इन अ कमेंट, और कमेंट्स में आप सवाल कीजिए, आई विल रिप्लाई यू बैक। और कोई ऐसी बात है प्लीज़ शेयर विद अस, हम आपकी हेल्प करेंगे। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।